गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग का उपवाचक नॉन डिटेल लेसन लेने जा रही हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटा जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है उसके बारे में बताया गया है। मैं सबसे छोटी हूँ। आप लोग अपनी पुस्तक देखिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ के सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला गुलामों धूल पोस सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इसमें एक बच्चे की इच्छा है कि वह हमेशा छोटा रहे, वो कभी भी बड़ा न हो, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप के, अपने घर के जितने भी सदस्य होते हैं उन सबके दुलारे होते हैं, उन सबको सब लोग बहुत प्यार करते हैं उस बच्चे को। तो माँ जो है उस बच्चे को उंगली से पकड़कर चलना सिखाती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, उसको कहानियाँ सुनाती है अच्छी अच्छी, और उसे शिक्षाप्रद बातें भी बताती है कि हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चा भी यही चाहता है कि मैं हमेशा छोटा बना रहूं, क्योंकि वो हमेशा माँ की छाया में ही रहना पसंद करता है। इसमें ये दिया हुआ है मैं सबसे छोटी हूँ। छोटी यहाँ एक बच्ची बता रही है। छोटी का प्रयोग एक छोटी लड़की के लिए, बच्ची के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वो कहती है मैं हमेशा सबसे छोटी बनी रहूं, तेरी गोद में सोऊं। हे माँ, आप मुझे हमेशा छोटा बना रहने दो, मैं आपकी गोद में सोना चाहती हूँ, मैं हमेशा आपकी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मैं तेरे साथ। तेरा पल्लू, आंचल होता है पल्लू, मैं तेरा पल्लू पकड़ पकड़ कर इधर उधर तुम्हारे पीछे पीछे फिरती रहूं, चलती रहूं, तेरे साथ हमेशा रहूं, तेरी उंगली पकड़कर चलती रहूं। बड़ा बना पहले हमको, तू पीछे चलती है माँ। पहले तो बड़ा बना देती है, जब धीरे धीरे हमको सयाना बना देती है, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पीछे चलूँ, मैं आपके पीछे चलूँ, हाथ पकड़ के सदा हमारे। जब आप मुझको बड़ा बना देती हैं तब आप मुझको अपने सहारे चलने के लिए कहती हैं, आप पीछे हट जाती हैं और हाथ पकड़कर फिर हमारे साथ नहीं चलती, हर समय पीछे पीछे नहीं रहती। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोस सज्जित कर गात। गात का अर्थ होता है शरीर, बदन। गात का शरीर का पर्यायवाची होता है गात। तो गात का अर्थ क्या हुआ? शरीर। आप मुझको नहलाती हैं, धुलाती हैं, साफ कपड़े पहनाती हैं, मुंह साफ करती हैं, उसको मुझको सजाती हैं, तो और खिलौने थमा करके खिलौने थमा देती हैं। फिर जब मैं बड़ी हो जाती तो आप मुझे ये सब नहीं करती, आप मेरा, मुझे स्वयं करना पड़ता है। और फिर आप, और ना ही मुझे आप कहानियाँ सुनाती हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, ना ही आप मुझे लोरी देती हैं। हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, तेरा स्नेह न खूब है। हे माँ, मैं स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, प्यार, जो माँ बच्चों को करती है। माँ बच्चों से बहुत स्नेह करती है, बहुत प्यार करती है। तो वो बच्ची कहती है, हे माँ, मैं आपका स्नेह नहीं खोना चाहती हूँ, मेरे अंदर वैसी ही भावना रहने दो जैसे एक छोटे के बच्चे के अंदर होती है। आप मुझे बड़े होने का एहसास मत दिलाइए, मैं हमेशा आपके पास रहूँ, आपके पल्लू में छिप करके रहूँ,
छिपी रहो निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्र, और कभी कहूँ कि मैं आप मुझे चंद्रमा दिखा दीजिए। अब यहाँ पर छिपी रहूँ जिससे मेरे अंदर ये निराशा की भावना ना हो, मैं हमेशा निडर रहूँ और कहूँ, बार बार आपसे कहूँ कि हे माँ आप मुझे चंदा मामा दिखा दो। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कठिन शब्द बता रही हूँ, आप देखिए, कठिन शब्द देखिए ताकि आप सही उच्चारण कर सकें। गोद, सज्जित, निष्प्रह, प्रेम, निर्भय, निष्प्रेम, निर्भय, सुखद, चंद्रोदय, स्नेह, सोऊं, पूछना। अब यहाँ पर शब्द अर्थ दिए हुए हैं बच्चों, जो जितना मैं आपकी बुक में है उतना पढ़ाने के बाद आपका जो ग्रामर पोर्शन है, आपकी बुक जो स्टडी मटेरियल है उसमें जितना भी लेसन दिया हुआ है अभ्यास का, प्रारंभ से लेकर अंत तक लेसन का, उपवाचक पाठ का जितना भी अभ्यास कर दिया हुआ है वो आप लोग इसमें से देख के लिख लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को पूरा समझा देती हूँ। अभी शब्द अर्थ देखिए। सोम का अर्थ होता है सोना, पोषणा का अर्थ होता है साफ करना, सुखद सुखी, निष्प्रेह निराशा, सज्जित सजा हुआ, हाथ कर परि देवता, स्नेह प्रेम। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, और यहाँ पर लेसन में दोस्ती भी दिया हुआ है कि स्नेह का अर्थ दोस्ती भी होता है। निर्भय निडर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। एक बार सारांश देख लीजिए। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता के रचयिता कौन है? श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि परिवार में सबसे छोटे होने की कल्पना करते हैं कि वो कहते हैं मैं हमेशा छोटा बना रहूं। बचपन में बच्चा माँ की गोद में सोकर आंचल पकड़कर फिरता है। माँ का स्नेह न खोने के लिए सबसे छोटे होने की कल्पना करते हैं। बच्चे बड़े होने तक उनके लालन पालन में, लालन पोषण में माँ हमेशा दिन रात हाथ पकड़कर देखभाल करती है। यही नहीं, बड़े होने के बाद ज्ञान समुपार्जन में हमारे पीछे रहकर हमें सहायता करती है। माने जब हम पढ़ाई करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमें कहीं समझ में नहीं आता है तो उसमें भी हमारी माँ हमारा सहयोग करती है। हमारे काम में, हमें पढ़ाने लिखाने में, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो भी हमें माँ समझाती है। तो ज्ञान समुपार्जन का मतलब यही है, में हमारे पीछे रहकर माँ सहायता करती है। माँ सुखद परियों की कहानी भी सुनाती है। लड़की जल्दी बड़ी ना होने की, माँ का स्नेह ना खोने की, आंचल की छाया में छिपी रहने की, बिना भय के रहने की, नया चंद्रोदय दिखाने की बात सोचती है। वो कहती है कि माँ मैं हमेशा छोटी बनी रहूं, कभी भी मुझ में बड़े होने का एहसास मत आने दो, हमेशा मैं छोटी बनी रहूं ताकि जिससे कि आप हमारा सही मार्गदर्शन कर सके। अब प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? माँ का स्नेह न खोने, माँ का प्यार ऐसा ना हो, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ उनकी उतनी देखभाल नहीं करती जितना बचपन में करती है। कहीं बच्चा गिर ना जाए, कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए, या कहीं बच्चा कुछ अपने मुंह में अनजान में ना कुछ डाले, तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो माँ पूरा ध्यान रखती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ थोड़ा सा उसको अपने सहारे जीने के लिए बताती है कि तुम अपने आप सोचो हमें क्या करना चाहिए, उनको बताती है। तो बच्चा चाहता है कि मैं हमेशा छोटा बना रहूं और माँ मुझे बार बार समझाती रहे। तो माँ का स्नेह न खोने के लिए सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। सेकंड, कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटी बहन बने रहना पसंद करोगे? आंसर है, माँ की आंचल छाया से दूर
ना होने का, माँ की आंचल की छाया से दूर ना होने का, उसी में छिपी रहना, मतलब माँ की गोद में बैठना, कविता में बड़ी ना होने की बात कहते हैं। हाँ, मैं हमेशा छोटे बना रहना पसंद करता हूँ। आप आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट है ना, भाव, क्या भाव है। पंक्तियाँ दो दी है, दो पंक्तियाँ दी हैं, उसका भाव स्पष्टीकरण करना है कि उसका सारांश क्या है। हाथ पकड़ के सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्चे बड़े होने तक उनके लालन पालन में, पालन पोषण करने में माँ हमेशा दिन रात हाथ पकड़कर देखभाल करती है, और यही बड़े होने के बाद ज्ञान समुपार्जन में हमारे पीछे रहकर माँ सहायता करती है। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं। अब बचपन में बच्चे क्या क्या करते हैं और माँ क्या करती है। तो बच्चे क्या करते हैं, माँ की गोद में सोना पसंद करते हैं, आंचल पकड़कर चलना, आंचल पकड़कर रहना चाहते हैं, हाथ पकड़कर चलना चाहते हैं। हाथ वो चाहते हैं कि माँ मुझे अपने ही हाथों से मुझे खिलाए और मुझे अच्छी अच्छी ज्ञान वाली और परियों की कहानियाँ माँ सुनाए। ये बच्चा सुनना माँ से पसंद करता है। अब एक अभ्यास कर देखिए। अब प्रश्न देखिए बच्चों, 1 मिनट। क्वेश्चन देखिए, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। बच्चा, ये मैंने अभी सारांश में बताया कि बच्चा छोटे होने की कल्पना क्यों करना चाहता है। ये भी मैंने बताया कि वो चाहता है कि हमेशा मैं अपनी माँ के आंचल में, गोदी में सोऊं, उनका आंचल पकड़ के चलूँ, माँ मुझे खाना खिलाए, माँ मुझे अपनी गोदी में सुलाए, हाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए। इसलिए बच्चा जो है वो कविता में हमेशा छोटे होने की कल्पना की गई है। कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बना रहना पसंद करो। यह भी मैंने अभी आंसर बताया आपको। आशय स्पष्ट करो, ये भी मैंने अभी बता दिया है। अपने छुटपन में अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, इस कविता में नज़दीकी, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है। अब व्याकरण क्वेश्चन देखें, मैं आपको लिख के बता रही हूँ।